नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाल कोचिंग क्लासेस में। आज फिर आ चुके हैं अपन एक बहुत शानदार टॉपिक लेके तुम्हारे पास। चलो, जो अपना टॉपिक है वो है विस्थापन धारा। मतलब अपन सारे डेरिवेशन तुम्हें इस चैनल पे मिलेंगे। देखो, अगर तुम फिजिक्स में बहुत सही स्कोर करना चाहते हो ना, तो कम से कम ये याद रखना कि फिजिक्स में जो डेरिवेशन का पोर्शन वो कम से कम 50% का है। मतलब डेफिनेशन 50% आएंगे और 50% तुम्हें डेरिवेशन ही आएंगे। मतलब जितने बड़े बड़े जो 4 नंबर का, जो 3 नंबर का, जो सारा का सारा आएगा ना, वो भाई वो इसी डेरिवेशन से आएगा। इस चीज़ों को समझो। डेरिवेशन अगर तुम 12th की फिजिक्स की बहुत सही नंबर लेके आना चाह रहे हो ना, तो तुम्हारा डेरिवेशन एक भी नहीं रहना चाहिए। तो अपन वो सारी ख़त्म करेंगे और उसमें अपन ने बहुत सारे डेरिवेशन किए इस चैनल पे। अगर तुम नहीं देखा है इस चैनल को, पहले इस चैनल को देखो और सारी इन चीज़ों को समझो कि मैंने जितने भी डेरिवेशन करवाए, अगर तुम अपनी कॉपी में लिखते हो उन्हें और पूरा कवर करते हो, उन्हें पढ़ते हो दिन और रात, अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा से अगर तुम वीडियो को देखते हो और सारी तैयारी सही तरीके से करते हो ना, देख भाई, अगर ऐसे तू मुँह उठा के वीडियो देखने आया ना, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुझे पढ़ना है ना, तो एक डेडिकेशन लेके चल। देखो, हर वीडियो में तुमसे ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो एक डेडिकेशन लो, है ना यार। क्योंकि देखो, मजाक नहीं होता। ये पढ़ाई आजकल के ज़माने में जो पढ़ाई जो चल गई है ना, हमारी जो सरकार ने जो पढ़ाई कर दी है ना, बहुत बेकार तरीके की कर दी। मतलब एकदम ये समझ लो कि बच्चों को थोड़ा सा भी कंपटीशन नहीं दे रहे, बच्चों को थोड़ा भी मतलब मेहनत करने नहीं सीख पा रहे। बच्चे की मेहनत क्या होता है, प्रेशर ही नहीं झेल पा रहे कि पढ़ाई की प्रेशर क्या होता है। ये सारी चीज़ें नहीं झेल पाओगे। देखो, बात समझो, अगर मान लो तुम 12th तक पास भी हुआ है, तो उसके बाद की जो दुनिया है ना, 12th के बाद की, भाई बहुत बेकार दुनिया है। इतना कॉम्पिटिशन है उसमें, इतना स्ट्रेस है ना, तुम अगर अभी से झेलना स्टार्ट नहीं करोगे और अभी से उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं करोगे ना भाई, तो कुछ नहीं कर पा रहा आगे। जैसे मान लो ऑनलाइन में लड़कियों के लिए एक बहुत ही सही ऑप्शन है लड़कियों के लिए। देखो, अब ऑनलाइन सबसे बेकार चीज़ मैं मानता हूँ, है ना, पर एक उसके लिए वरदान मानूंगा मैं कि जो एक खुद से डेडिकेट हो, है ना। अगर तुम ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो ऐसे मुंह उठा के कोई सी वीडियो मत देखो, एक डेडिकेशन के साथ बैठो और इस चैनल को खोलो और बढ़िया से अपनी एक जगह लो, है ना। उस जगह पर बैठो, उस जगह पर बढ़िया से बैठोगे, कॉपी निकालो, पेन निकालो, जो मैं समझा रहा हूँ चीज़ को समझो, कहाँ से आ रहा है, अपनी बुक निकालो, अपनी जो तुम्हारे पास सीरीज़ है कुछ भी है उसको निकालो, ये डेरिवेशन कहाँ से हो रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझो, है ना। अभी तुम इन चीज़ों को नहीं समझो, लेकिन बाद में तुम्हें बहुत समस्या आएंगी। तो मेरा यही कहना है। अब अपने टॉपिक पे चलो। देखो, अपना टॉपिक क्या है, मैं क्लास 12th की फिजिक्स का पार्ट 8 विद्युत चुम्बक की तरंगें। विद्युत चुम्बक की तरंग में अपने पास तरंगें अपन एक्स किरणें, गामा किरणें, ये सारी अपन इसमें पढ़ेंगे। इसमें सबसे अच्छा टॉपिक है विस्थापन धारा भी है। ठीक है, इसका ये टॉपिक है पूरा विस्थापन धारा की डेफिनेशन, उसकी जो व्यंजक है, इसका जो चित्र है, वो सारी चीज़ें अपन इसमें खत्म कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस विस्थापन धारा की परिभाषा पढ़ेंगे कि विस्थापन धारा क्या होती है। तो वह धारा जो समय के साथ, देखो विस्थापन धारा की सभी लोग डेफिनेशन लिखो। विस्थापन धारा वह धारा जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में, वह धारा जो समय के, विस्थापन धारा हुई वह धारा जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। चलो, ये अपनी इसकी डेफिनेशन हो गई। याद रखना है कि भाई विस्थापन धारा सिंपल सी डेफिनेशन है कि सर विस्थापन धारा कौन सी धारा होती है। सर विस्थापन धारा वो धारा होती है जो हम, जैसे मान लो एक अपन विद्युत क्षेत्र अपने पास, मान लो कोई एक अपने प्रतिवर्ती धारा परिपथ है, या अपने पास कोई सा भी जो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, उसमें समय के साथ अगर मैं परिवर्तन करूँ, है ना। देखो, तुम्हें सबको सही से दिखना चाहिए और नहीं दिख रहा तो अपनी क्वालिटी बढ़ाओ और मोबाइल को तिरछा करके देखो, ठीक है। तो विस्थापन धारा अपने पास कौन सी धारा हो जाएगी कि सर हम एक विद्युत क्षेत्र में हम जो परिवर्तन, मान लो कि तुम्हारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, उसमें तुम परिवर्तन करोगे तो उस टाइम पे तुम्हें जो धारा मिलेगी, तो वो धारा अपनी कौन सी धारा हो जाएगी, विस्थापन धारा हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो मैं इसका एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि ID बराबर F0 d∅/dt। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा कि सर जो हमारे पास, ये मान लो कि अपने ये विस्थापन धारा हो गई। विस्थापन धारा क्या होती है कि मान लो किसमें, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन कर, मतलब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन, तो विद्युत क्षेत्र में फ्लक्स आएगा। देखो, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन करोगे तो विद्युत क्षेत्र में, विद्युत भागबल में परिवर्तन करो तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा। तो सिंपल सी बात है ये। तो ये तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए और ये अपने पास का हो जाएगा विद्युत भागबल का, ठीक है, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो d∅ है, या फिर अपन लिख सकते हैं जो φ है, ये हमारे पास क्या है, विद्युत फ्लक्स है। मेरी बात समझ में आ रही है। ये अपने पास क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स है। और यहाँ पे जो अपने पास जो एप्स0 है
वो निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, एफ नॉट क्या हो जाएगी अपने पास, निर्वात की विद्युतशीलता। ये सारी चीज़ तुम सभी को समझ में आ गई होगी। बढ़िया से अपन ने इस विस्थापन धारा की डेफिनेशन लिखेंगे। सर डेफिनेशन क्या होती है कि देखो हम एक मान लो एक अपने पास डेफिनेशन वह धारा जिसमें हम समय के साथ में अगर विस्थापन समय के साथ में किसी विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे तो हमें जो धारा मिलेगी वो हमारी विस्थापन धारा हो जाएगी। इसके लिए तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा कि विस्थापन धारा बराबर एफ नॉट इंटू डी फाई बटे डी टी, यानी जो फाई का मान होगा वो अपने पास एक विद्युत फ्लक्स होगा और ये सारा सारा अपने पास आ जाना चाहिए। फिर विस्थापन धारा की डेफिनेशन सबको समझ में आ गई होगी, इसे नोट भी कर लिया होगा सबने। नहीं किया हो तो वीडियो को रोकना, पहले नोट करना बढ़िया से इसको। और फिर अगली जो अपने पास चीज़ आ रही है वो इसका चित्र है। ठीक है, तो इसका चित्र समझो, चित्र को जानो और चित्र में बढ़िया से इसे नोट करो। चित्र तो आप सभी को याद सा ही करना पड़ेगा कि हमें चित्र बनाना आना चाहिए ना। ये अपन ने इसमें सेल जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये सारा सारा याद रखो। देखो ये इसका चित्र हो जाएगा भाई। इसमें देखो मेरी बात समझो, ये अपने पास विस्थापन धारा का बढ़िया से अपन ने चित्र कंप्लीट कर लिया कि विस्थापन धारा का चित्र समझाइए। तो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से विस्थापन धारा का चित्र बना दिया है। देखो ये अपने पास ये तुम सेल को जोड़ोगे, ये तुम्हारे पास दो प्लेटें हो जाएंगी। इसके एक सिरे पे तुम धनात्मक और एक सिरे पे तुम क्या ले रहे हो, ऋणात्मक ले रहे हो। और ये हमारी धारा, ये धारा का विस्थापन हो रहा है। बात समझो, हम जैसे ही हमने विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन किया तो इसके धारा में जो विस्थापन हो गया तो वो धारा अपने पास कौन सी हो जाएगी, विस्थापन धारा। ये चित्र सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार चित्र है। ठीक है, विस्थापन धारा का चित्र, सेल जोड़ेंगे, यहाँ पे हमने धारा में विस्थापन किया तो विस्थापन में धारा में यहाँ पे चेंज हो गई। ठीक है, यहाँ पे अपनी धारा विस्थापित हो गई तो वो अपने पास विस्थापन धारा का ये चित्र हो गया। ये चित्र सारा सारा सब नोट करो। चित्र सारे सारे पेंसिल से बनाना, अपनी कॉपी में से नोट करो और सही तरीके से लिखो। ठीक है, दूसरे के जैसे देखो अपने आप से थोड़ा जैसे मान लो कि शुद्ध बनने की कोशिश करो, मतलब पवित्र बनने की कोशिश करो। तुम दुनिया से धोखा कर लो पर खुद से तो धोखा मत करो, है ना। तुम ये झूठ की पढ़ाई ये छोड़ दो, बात समझो मेरी, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, बात समझो मेरी। अब अगर तो जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे ना, जब तक तुम पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाओगे, बात समझो मेरी, है ना। तो कंफर्ट जोन सबसे बेकार चीज़ है। कंफर्ट जोन हो गया जैसे भाई तुम्हारा सुबह 5 बजे उठने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, और 5 बजे जो नींद आ रही है वो तुम्हारा कंफर्ट है। पर भाई तू अपने कंफर्ट को छोड़, उस 5 बजे की नींद को, उस 4 बजे की नींद को त्याग और उस नींद को अपने पढ़ाई में लगा, तो क्या ही मज़ा आएगा, है ना। तो वो कंफर्ट जोन को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो माना चलो देखते हैं, तो अपन ने इसका व्यंजक करेंगे। व्यंजक तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्यंजक बहुत पूछ सकता है। विस्थापन धारा पूछेगा, उसका डेफिनेशन सब कुछ पूछेगा और इसके व्यंजक भी तुमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो व्यंजक हम लिखेंगे। माना संधारित्र प्लेट को क्षेत्रफल अपन ए मानेंगे। जो अपन ने जो प्लेटें बनाई थी उन प्लेटों का क्षेत्रफल अपन क्या मानना है, ए मानना है। माना संधारित्र प्लेटों का क्षेत्रफल ए। ठीक है, अपन ने संधारित्र प्लेटों का क्षेत्रफल अपन ने क्या माना, ए, तथा किसी क्षण पर ठीक है, तथा किसी क्षण उस पर आवेश क्यों है। ठीक है, मान लिया कि कोई क्षण पे उसका आवेश क्या हो गया, क्यू हुआ है। तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, तो दोनों प्लेटों के बीच में जो अपने पास विद्युत क्षेत्र आएगा उस चीज़ को देखो। ठीक है, तो देखो अपन ने क्या माना इसमें, तो माना कि संधारित्र प्लेटों के बीच का जो क्षेत्रफल है, संधारित्र प्लेटों का जो बीच अपन ने क्षेत्रफल ए माना है। ठीक है, और मान लो कि किसी टाइम पे उस पर जो आवेश अपन क्या मान लेंगे, क्यों मान लेंगे। तो अपने जो विद्युत क्षेत्र यानी ई बराबर तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि पृष्ठ घनत्व बटे, इसका याद रखो, पृष्ठ घनत्व बटे एफ नॉट। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, पृष्ठ घनत्व बटे एफ नॉट। ठीक है, तो मतलब कि जैसे देखो ये तुम्हें याद
चलो, तो ये अपने पास जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या हो जाएगा कि दोनों प्लेटों के बीच का जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो ई बराबर, ये अपने पास इसे सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। ये अपने पास क्या हो जाएगा सिग्मा बटे एप्स नॉट, ठीक है। याद रखना इसे पृष्ठ घनत्व, मतलब पृष्ठ घनत्व हो जाएगा। एक तो अपने ये पृष्ठ घनत्व होता है बटे सिग्मा। तो देखो जो अपने पास दोनों प्लेटों के बीच में अपने जो विद्युत क्षेत्र मान लिया ई है, दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो हमें याद रखना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र होगा अपने पास सिग्मा बटे एप्स नॉट, ठीक है। याद हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है यार कि हमें विस्थापन धारा में हमारे पास जो धारा होगी ना, विस्थापन धारा में जो विद्युत क्षेत्र होगा ना वो ई बराबर अपने पास क्या हुआ, मतलब पृष्ठ घनत्व बटे एप्स नॉट है ना। इस चीज़ को सिग्मा बटे एप्स नॉट, ठीक है। और तुम्हें एक चीज़ याद होना चाहिए कि पृष्ठ घनत्व होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। पृष्ठ घनत्व क्या होता है अपने पास, आवेश बटे क्षेत्रफल। ये तुम्हें मान याद रखने पड़ेंगे। अगर तुमने थोड़ी बहुत पहले की फिजिक्स पढ़ रखी है तो ये अपन ने सब कुछ पहले भी कर रखा है, इसमें कोई भी अपन न्यू चीज़ नहीं कर रहे हैं। तो पृष्ठ घनत्व बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, तो ई बराबर मैं पृष्ठ घनत्व की जगह क्या रख दूंगा, ई बटे ए, यानी आवेश बटे क्षेत्रफल लग दिया और नीचे मेरा एप्स नॉट चल रहा है तो एप्स नॉट का एप्स नॉट ही चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ, मुझे किसका मान निकालना है, इससे मान लो मुझे क्यू का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, क्यू का मान निकालूंगा। तो ये सारे किसके आ जाएंगे, इसके गुणा में आ जाएंगे। क्यू का मान निकालूंगा तो ये क्या आएगा अपने पास, ई इंटू ए और एप्स नॉट, ठीक है। ये अपने पास पूरा ये आ जाएगा इसमें। तो तुम्हें एक चीज़ ये और याद रखनी है कि आप मतलब विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल, मतलब जो क्षेत्रफल पे, मतलब जैसे मान लो विद्युत क्षेत्र हमारा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, और वो भी किसी, जैसे मान लो एक क्षेत्रफल में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो वो विद्युत फ्लक्स के कारण ही उत्पन्न हो रहा है। इस चीज़ को समझो। तो इसका जो अपने पास ई इंटू ए का जो तुम्हें याद रखना है कि ई इंटू ए हमारे पास क्या होगा, जैसे मान लो विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो ये अपन को तुम्हें याद होना चाहिए। तो बढ़िया से अब अपने पास क्या बचेगा, इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, फाई ई इंटू एप्स नॉट। तो ये अपन ने इसकी जगह पे रख दिया। अब देखो, चूंकि जैसे देखो अब अपन इधर आ जाओ, इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। जो चूंकि अपन ने विस्थापन धारा में जैसे मान लो, चूंकि जो अपने पास विस्थापन धारा होती है, चूंकि तुमने इसमें एक चीज़ पढ़ रखी हो कि विस्थापन धारा यानी आईडी धारा क्या होती है, आवेश बटे, ठीक है। जो धारा होती है वो क्या होता है, आवेश बटे समय। ये तो तुम जानते हो कि यार, जैसे देखो तुम 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हो, छोटी छोटी कॉमन सी चीज़ तुम्हें जाना चाहिए। नहीं जानते तो इस चीज़ को रट लो, नहीं जानते इस चीज़ को अपनी कॉपी का जो ऊपर का पेज है उसमें लिखो, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे भाई अब को बहुत सारे बुद्धिजीव होंगे जो कहेंगे कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर ये तेरी सबसे बड़ी मूर्खता है भाई। तो इस चीज़ को समझ, अब ये चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, तेरी गलती कि तूने इससे पहले नहीं पढ़ा। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें, अपन इन चीज़ों को तुम्हें पहले से नहीं पढ़ रखा तो इसे रटो। सिंपल सा एक ही रूल है कि अगर तुझे इसे करना है, इसे कंप्लीट करना है, इसमें अगर तुझे दिमाग लगाना है तो ये चीज़ है कि मुझे तो इस चीज़ को ये रख लूँगा कि हाँ भाई, इसका ये मतलब इसका मान आवेश इंटू क्षेत्रफल ये होता है, और ये आ जाएगा। अगर तू इस डेरिवेशन को घर पे 4 बार बैठ के कर ले भाई मेरे, 4 बार बैठ के कर ले, ये रट जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा कोई ओवर दिमाग थोड़ी होता है ना। तो आवेश बटे क्षेत्रफल होता है, तो इंटू, तो जो क्यू का मान तुमने निकाल रखा है तो क्यू का मान अपन वैसा छाप देंगे। तो अपने पास क्या हो जाएगा, डी और जो फाई इंटू एप्स नॉट, और बटे मेरे पास क्या चल रहा है, डी टी चल रहा है। तो अपने पास सॉरी आई डी जो विस्थापन धारा निकलेगी वो क्या निकलेगी अपने पास, एप्स नॉट और डी फाई ई इंटू डी टी। और इससे पहले जो अपन ने विस्थापन धारा का जो फॉर्मूला लिखा था, जो विस्थापन धारा की डेफिनेशन लिखी थी, और विस्थापन धारा में जो सब कुछ अपन ने किया था वो सारा यही था, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, विस्थापन धारा हो जाएगी। हाँ, ये समझ में आना चाहिए सबको। विस्थापन धारा सबसे पहले अपन लिखेंगे व्यंजक के लाने, हम क्या करेंगे, दो संधारित प्लेटों के बीच का अपन जो क्षेत्रफल है वो ये मान लेंगे, और इस पर किसी क्षण पे मान लो किसी समय पर इसका आवेश क्या आ रहा होगा, क्यों आ रहा होगा। तो फिर इसके लिए व्यंजक के लिए हमें तो इन दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है वो मान लेंगे अपन सिग्मा बटे एप्स नॉट। सिग्मा बटे एप्स नॉट, तो सिग्मा का मान होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, तो मैंने यहाँ पे आवेश बटे क्षेत्रफल रख दिया। अब मैंने मुझे इसका आवेश का मान चाहिए तो मैंने इसका गुणा यहाँ पे कर दिया, तो मेरे पास ये आ जाएगा। चूंकि जो अपने पास जो विद्युत क्षेत्रफल इंटू जो अपने पास विद्युत क्षेत्र इंटू जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है अपने पास फाई, तो अपन जो अपने पास फाई निकल आएगा, और यहाँ पे अपन किस में रख देंगे, विस्थापन धारा। ये तुम्हें याद रखना है कि धारा क्या होता है, आवेश बटे समय। धारा क्या होती है, आवेश बटे समय। तो ये मैंने आवेश बटे समय करके ये अपना सारा विस्थापन धारा का सॉल्व हो गया। तो ये अपने पास विस्थापन धारा सारा जैसे मान लो व्यंजक अपना कंप्लीट हो चुका है। विस्थापन धारा के थोड़े निष्कर्ष और हैं, और जो अपने लास्ट टॉपिक रहेगा इस वीडियो का, मतलब विस्थापन धारा के निष्कर्ष। लिख लो भाई यार, दिमाग लगा, है ना, मत भागो वीडियो को छोड़कर, कहाँ जाओगे इस दुनिया। अगर देखो तुम पढ़ रहे हो ना तो पढ़ाई को समय दो। पढ़ाई अगर जैसे मान लो कोई चीज़ तुम कर रहे हो तो उस चीज़ को समय दोगे, बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो विस्थापन धारा के निष्कर्ष और देख लो, लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, विस्थापन धारा के निष्कर्ष। ठीक है,
विस्थापन धारा के अपन क्या निकालेंगे, निष्कर्ष। तो बस इसमें दो निष्कर्ष हैं। क्या निष्कर्ष हैं कि जैसे कि मान लो समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और जो अपने पास विद्युत क्षेत्र है वो क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। दो निष्कर्ष निकलते हैं इसके। तो पहला जैसे इसका पहला निष्कर्ष हो जाएगा समय के साथ परिवर्तनशील, समय के साथ किसके साथ चलेंगे अपन, समय के साथ, समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। दूसरा, ये समय के साथ क्या लिखा अपन ने, दूसरा समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करेगा, अपने पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये थोड़ा सा तुम्हें याद रखना है कि जो विद्युत क्षेत्र होगा वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और जो चुंबकीय क्षेत्र वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ये इसके निष्कर्ष निकल चुके हैं। और विस्थापन धारा से कोई सा भी क्वेश्चन पूछेगा, ये क्लास से तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। इस क्लास से कोई सा भी विस्थापन धारा से तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर। धन्यवाद।